हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी क्लास 10th के ट्रायंगल चैप्टर की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर एल्टीट्यूड्स AD एंड CE ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P। शो दैट, यानी दी गई आकृति में त्रिभुज ABC के शीर्षलंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए कि। अब यहाँ पर हमें त्रिभुज दे रखा है यानी ट्रायंगल ABC, उसमें एक तो हमारे पास जो एल्टीट्यूड शीर्षलंब है AD यानी ये, और एक है CE यानी कि ये, और ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्ट कर रहे हैं P पे। ये कंडीशन देने के बाद हमें प्रूव करना है क्या। सबसे पहले ट्रायंगल AEP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP, triangle ABD is similar to triangle CBE, triangle AEP is similar to triangle ADB and triangle PDC is similar to triangle BEC। तो बस अब एक एक जो पार्ट है उसको लेकर चलते हैं और सॉल्व करते जाते हैं। सबसे पहले है हमारे पास ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP। तो अब इन्हें ले लेते हैं हम। तो इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP। अब AEP हमारा कौन सा ट्रायंगल है? AEP यानी ये ट्रायंगल जो है हमारा, ये AEP हो गया, और CDP यानी ये वाला ट्रायंगल जो हमारा ये है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में हम ध्यान से देखें कि ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी तो 90 डिग्री का होगा। सिमिलरली यहाँ पर ये 90 डिग्री है, और ये दोनों एंगल्स जो हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से हो गए ट्रायंगल सिमिलर। अब इन्हें स्टेप वाइज हमें लिखना कैसे है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर सबसे पहले एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल CDP, और दोनों ही क्या है, बोथ आर ऑफ 90 डिग्री। नेक्स्ट एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPC, और उसका रीज़न हमने अभी देखा था, ये दोनों एंगल्स क्यों इक्वल है, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और वो हमें पता है वो इक्वल होते हैं। सो अब जब ये दोनों दो चीज़ें हमारे पास इक्वल हो गई, तो यूजिंग एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया ये हमने ले लिया, तो उससे क्या होगा, हमारा ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो गया प्रूफ। अब आ जाते हैं हम हमारे सेकंड पार्ट में, वहाँ है ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBE। हमें ये प्रूव करना है। तो ABD, अब ट्रायंगल ABD कौन सा है हमारा, ABD यानी ये वाला ट्रायंगल, और ट्रायंगल CBE हो गया हमारा ये ट्रायंगल यानी ऐसे। तो यहाँ हमें क्लियरली दिख रहा है दोनों ही बार में हमारे पास ये जो एंगल B है ये कॉमन आ रहा है। और इसके अलावा और क्या चीज़ हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा एंगल ABD है उसमें ये एंगल 90 डिग्री का है, और जब हम एंगल CBE ले रहे हैं तो उसमें ये एंगल 90 डिग्री का है। बस अगेन फिर हमें दो एंगल इक्वल मिल गए, और यहाँ पर भी हम अप्लाई कर सकते हैं हमारा एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल। तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट था ही। अब हम सेकंड पार्ट और सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या मिला हुआ है, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE। अब हम ये देख रहे हैं, तो इसमें हमने क्या क्या देखा है, इसमें है एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CBE। ये एंगल ABD और CBE यानी ये वाला एंगल जो है ये दोनों के पास है, इट मीन्स कॉमन, ये हमारा कॉमन है। एंड देन हमारे पास दो एंगल जो हैं वो 90 डिग्री के हैं। वो कौन कौन से एंगल हैं, वो है एंगल ADB इट इज़ इक्वल टू एंगल कौन सा है हमारा, CEB, ईच इज़ ऑफ 90 डिग्री। तो अब फिर अगेन यूजिंग एंगल एंगल सिमिलरिटी, ये क्राइटेरिया यूज़ करके क्या होगा हमारे पास,
ट्राइंगल ABD जो है इट इज़ सिमिलर टू ट्राइंगल CBE, और यही हमें प्रूव करना था। सेकंड पार्ट भी हो गया। अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या करना है? थर्ड पार्ट में है ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADB, ये प्रूव करना है। तो ट्राइंगल AEP यानी हमारे पास ये वाला ट्राइंगल जो है ये AEP हो गया, एंड ADB हमारा कौन सा ट्राइंगल होगा? ADB यानी ये बड़े वाला ट्राइंगल। अब यहाँ ध्यान से देखें तो दोनों बार हमें क्या मिल रहा है? ये वाला एंगल कॉमन मिल रहा है। फिर साथ ही साथ AEP में दिस वन इज़ ऑफ 90 डिग्री एंड ADB में दिस वन इज़ ऑफ 90 डिग्री। तो फिर हम एंगल सिमिलरिटी लगाएंगे। आप इसको भी लिखते हैं स्टेप वाइज। तो इसे लिखने के लिए अब हमारा आ गया हमारे पास पार्ट 3। सेम वही स्टेप्स, अब हम बस ट्राइंगल्स के नेम चेंज करेंगे। अब हमारे पास क्या है? इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल ADB। इस बार हमने ये ट्राइंगल लिए हैं। अब AEP और ADB में क्या है? एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल ADB, बोथ आर ऑफ 90 डिग्री। ये हमने भी देखा। और साथ ही साथ क्या चीज़ है यहाँ पर? जो हमारा एंगल A है वो कॉमन है, यानी EAP जो है इट इज़ इक्वल टू किसके इक्वल है? ये हमारा ये है BAD के इक्वल, एंगल BAD, और ये दोनों में कॉमन है। अब ये दोनों एंगल्स कॉमन है, देन फिर हमने क्या किया? हमने फिर से एंगल सिमिलरिटी रूल लगा दिया। तो यूजिंग एंगल सिमिलरिटी, अगेन क्या हो गया? हमारे ट्राइंगल AEP इट इज़ सिमिलर टू ट्राइंगल ADB, हो गया प्रूफ। अब फोर्थ पार्ट भी देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें क्या करना है? फोर्थ पार्ट में ट्राइंगल PDC को सिमिलर प्रूफ करना है ट्राइंगल BEC के, यानी जो अब हमारे पास फिगर है इसमें हम PDC और BEC देखेंगे। अब ट्राइंगल PDC हमारा कौन सा ट्राइंगल हो गया? PDC यानी ये छोटा सा ट्राइंगल जो है, एंड BEC कौन सा ट्राइंगल हो गया? BE और ये C यानी ये वाला ट्राइंगल। तो बस फिगर से क्लियर दिख रहा है, यहाँ पर एंगल C जो है ये हमारा कॉमन है, और यहाँ पर हमारे पास ये 90 डिग्री का है BEC जो एंगल है, और जो हमारा PDC ट्राइंगल है उसमें PDC यानी ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। तो आप देख रहे हो हर स्टेप में हमें एक तो 90 डिग्री का एंगल मिल रहा है और एक कॉमन एंगल। 90 डिग्री का क्यों मिल रहा है? क्योंकि एल्टीट्यूड्स है, शीर्षलंब है, तो वो 90 डिग्री का एंगल ही फॉर्म करेगा। तो 90 डिग्री कॉमन मिल जाता है हमें, और एक एंगल जो दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन होता है वो भी हमें मिल जाता है। तो हम एंगल सिमिलरिटी यूज़ करते हैं। तो अब हम इसके भी स्टेप्स लिख लेते हैं। तो पार्ट 4 में हमें क्या करना है? अब हमने एंगल्स जो लेने हैं ट्राइंगल्स, वो है इन ट्राइंगल PDC एंड ट्राइंगल, दूसरा हमारा कौन सा है? BEC। अब इसमें सबसे पहले हम 90 डिग्री वाले एंगल ले लें हमारे, तो हमारा एंगल PDC इट इज़ इक्वल टू एंगल BEC, बोथ आर ऑफ 90 डिग्री। साथ ही साथ आप एंगल PCD इज इक्वल टू एंगल BCE, ये दोनों हमारे क्या थे? कॉमन एंगल थे, किस में? उन दोनों ट्राइंगल्स में। तो अगेन यूजिंग AA सिमिलरिटी रूल, क्या हुआ हमारे पास? जो हमारा ट्राइंगल PDC है इट इज़ सिमिलर टू ट्राइंगल BEC, हैंस प्रूव्ड। यही हमें शो करना था, यही हमें प्रूफ करना था, हो गया सॉल्व। तो इस टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।